नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीबीसी क्रिकेट पर। इन दिनों एशिया कप 2022 यूएई में काफ़ी जोरों शोरों के साथ चल रहा है, लेकिन इसी बीच एसआरएच के जो मालिक हैं कलानिधि मारान और साथ ही उनकी बेटी काव्या मारान बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। खैर, मैं काव्या मारान की तो बात ही क्यों करूं, क्योंकि बहुत सारे टीम के फैंस जो दूसरे टीमों को फॉलो करते थे वो भी आईपीएल 2022 के ऑक्शन टेबल में काव्या मारान को बिडिंग करते देख एसआरएच के फैन हो गए थे। लेकिन आज हम काव्या मारान की खूबसूरती की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम ये बताएंगे कि काव्या मारान आखिर इन दिनों खुश क्यों है। जी हाँ दोस्तों, एसआरएच की मालकिन या कहूँ सीईओ काव्या मारान इसीलिए खुश हैं क्योंकि एशिया कप 2022 में एसआरएच के जो प्लेयर थे वो धूम मचा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये सिर्फ धूम ही नहीं मचा रहे हैं, बल्कि ऐलान भी कर रहे हैं कि जिन्हें पिछले साल आईपीएल में अंडररेट किया गया था वो इस बार आईपीएल 2023 में अपनी दमदार वापसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, काव्या मारान की खूबसूरती के लिए एक लाइक करते हुए चलिए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 प्लेयर के बारे में जिनकी परफॉर्मेंस देख सनराइजर्स हैदराबाद काफी खुश रही होगी। सबसे पहला नाम है भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार पिछले साल आईपीएल 2022 के ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा रिलीज किए गए थे, लेकिन फिर से उन्हें कुछ करोड़ रुपए देकर सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने टीम में शामिल किया था। पिछले साल आईपीएल में हमने देखा कि भुवनेश्वर कुमार बॉल को दोनों ही तरफ बहुत ही अच्छी तरह से स्विंग तो करवा रहे थे, बहुत इकोनॉमिकली भी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्हें विकेट बहुत ही कम मिल रही थी। लेकिन एशिया कप 2022 की अगर बात करें तो भुवनेश्वर कुमार 2 मैचों में ही 5 विकेट झटक चुके हैं। पिछले साल आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार ने कुल 14 मुकाबले खेले थे और महज 12 के करीब ही विकेट ले पाए थे, लेकिन अब एशिया कप 2022 में 2 ही मुकाबले खेले हैं और कुल 5 विकेट झटके हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान पूरे देश में यह हल्ला है कि भुवनेश्वर कुमार 2.0 की आगमन क्रिकेट फील्ड में हो चुकी है। और इससे खुशी वाली बात सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर और साथ ही टीम मैनेजमेंट के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए अब बात करते हैं वो दूसरे प्लेयर के बारे में जिन्हें पिछले साल आईपीएल में बहुत ही अंडररेट किया गया था, लेकिन इस बार एशिया कप 2022 में अपने नेशनल टीम के लिए ये प्लेयर बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये है अफगानी क्रिकेटर फजल हक फारूकी। एशिया कप 2022 के पहले ही मुकाबले में श्रीलंकन बल्लेबाजी को तहस नहस करने वाला फजल हक फारूकी भी पिछले साल एसआरएच के हिस्सा थे। आईपीएल 2022 में फजल हक फारूकी ने कुल 3 मुकाबले खेले थे और 2 ही विकेट लिए थे, वो भी 9 से भी ज्यादा इकोनॉमी रेट के साथ। लेकिन इस बार एशिया कप में जो प्रदर्शन कर रहे हैं फजल हक फारूकी, वो एसआरएच की टीम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अफगानिस्तान की टीम से आने वाला एक बाएं हाथ का गेंदबाज गेंदों को इतनी बड़ी बड़ी स्विंग करवा रहा है कि कोई भी बल्लेबाज उसके सामने नहीं टिक पा रहा है। इस एशिया कप में फजल हक फारूकी ने 2 मुकाबले खेले हैं और 3 विकेट लिए हैं और जो इकोनॉमी रेट है उनकी वो 4.5 की ही करीब है। तो इतनी कंजूसी से गेंदबाजी करना और अंत में भी आकर और साथ ही पावर प्ले में भी गेंदबाजी करना फजल हक फारूकी के लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है और साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद भी उनकी गेंदबाजी देख बहुत ही खुश होगी। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि फजल हक फारूकी और साथ ही भुवनेश्वर कुमार की एक्सपीरियंस और युवा की जो जुगलबंदी होगी वो एसआरएच को काफी फायदा दे सकती है आईपीएल 2023 में। तो दोस्तों, ये तो थे वो 2 प्लेयर। अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम प्लेयर के बारे में जो कि पिछले साल आईपीएल 2022 में हैदराबाद का हिस्सा नहीं था, लेकिन एशिया कप 2022 में ये प्लेयर जो प्रदर्शन कर रहा है ना, इसे देख सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही खुश होगी, क्योंकि भले ही 2022 के आईपीएल सीजन में ये प्लेयर सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले वाला सीजन जो कि 2021 का था, इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का टीम का हिस्सा था मुजीबुर रहमान। जी हाँ, एक बार फिर से हम अफगानिस्तान की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम में इस बार जो भर भर के टैलेंट आए हैं ना, वो दुनिया हिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुजीबुर रहमान पिछले साल आप विश्वास नहीं करेंगे आईपीएल में बिके भी नहीं थे, क्योंकि 2019 से लेकर 2021 तक का जो आईपीएल में प्रदर्शन था मुजीबुर रहमान का वो बहुत ही खराब था। और इसीलिए पंजाब किंग्स ने 2021 में रिलीज कर दिया था और 2021 में ही सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें खरीद लिया था। लेकिन उन्हें खेलने के भी बहुत ही कम मौके मिले थे, क्योंकि मुजीबुर रहमान ना तो इंटरनेशनल तौर पर इतने अच्छे प्रदर्शन कर पा रहे थे, ना ही डोमेस्टिक T20 लीग्स में।
और इसीलिए आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिए गए थे मुजीबुर रहमान और उन्हें कोई भी खरीदार नहीं मिला था। लेकिन इस बार सनराइजर्स हैदराबाद फिर से कोशिश करेगी ऑक्शन में कि मुजीबुर रहमान को फिर से खरीद ले, क्योंकि राशिद खान के गुजरात चले जाने के बाद ही सनराइजर्स हैदराबाद की जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। और पिछले साल हमने देखा कि इंडिया के जो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, जो डोमेस्टिक स्पिनर्स हैं, उनके भरोसे ही चल रही थी सनराइजर्स हैदराबाद। और इसीलिए अगले साल आईपीएल से पहले एशिया कप की जो प्रदर्शन है उससे मद्देनजर रखते हुए मुजीबुर रहमान को सनराइजर्स हैदराबाद जरूर अपनी टीम में शामिल कर लेगी। तो दोस्तों यही थे वो 3 खिलाड़ी, वो 3 वजह जिसके चलते सनराइजर्स हैदराबाद के मालकिन, मालिक और साथ ही टीम मैनेजमेंट सभी इस बार एशिया कप देखकर अपने ही घर में मन मन में मुस्कुरा रहे होंगे।